नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कुमार और मैं आपके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक्स लेकर आया हूं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो समय बेकार ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ओके, तो हम देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो घास के मैदान में देखते हैं हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन-कौन से हैं? पंपास। पंपास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। अभी हम थोड़ा-सा इसे एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद हम मैप में देखेंगे, या पहले मैप में देख लेते हैं, ठीक है? कि ये कहाँ पर है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा-सा पहले मैप में, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम देखते हैं साउथ अमेरिका में कौन-कौन से हैं। साउथ अमेरिका में है सेल्वॉस, फिर वेनेजुएला के पास है लानोस, ये इक्वाडोर और इक्वाडोर के पास है, ठीक है? और ब्राज़ील में है कंपास और अर्जेंटीना में है पंपास। ओके, साहिल रीजन ये ऊपर पड़ता है मोरक्को के आसपास में, थोड़ा मोरक्को से नीचे, ठीक है? और फिर उसके बाद आता है सवाना घास के मैदान, और साउथ अफ्रीका में पड़ता है वेल्ड। ओके, कैंटबरी ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और इसके बाद है यहाँ पर एक सॉरी डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान है। ओके, फिर होता है स्टेपीज, ये यूरेशिया में है। और फिर प्रेयरीज घास के मैदान। ओके, और यहाँ पर है टुंड्रा घास के मैदान। तो अब हमने यहाँ पर इसका मैप देख लिया, अब इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं कि ये कहाँ पर है और किस देश से इनकी सीमा लगती है। तो पंपास के बारे में देखा था हमने, पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है और इसमें पोषण युक्त घास मिलती है जिसको हम कहते हैं अल्फा एल्फा। तो अगर पूछ ले कि अल्फा एल्फा कहाँ पर मिलती है घास, तो वो है पंपास में, ठीक है? और प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर है? कनाडा, और जो मैंने आपको दिखाया था उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में पड़ता है ये। और यहाँ जो मैदान है वहाँ वहाँ पर चिनुक हवा चलती है, जो कि मतलब गर्म हवा होती है। और यहाँ पर गेहूं की खेती भी की जाती है। ओके, डाउन्स, डाउन्स मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और यहाँ पर मर्रे डार्लिंग बेसिन, मतलब मर्रे एक नदी है, मर्रे ऐसे, यहाँ से ऐसे मरे है एक, यहाँ से ये डार्लिंग नदी है, काफी अजीब से नाम है। तो ये मरे डार्लिंग नदी, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो उसी के पास में है डाउन बेसिन। ओके, फिर उसके बाद है यहाँ पर मेरिनो भेड़ के बड़े बड़े बाड़े और बड़े पाए जाते हैं, मतलब स्टेशंस, मतलब वहाँ पर ज- भेड़ों को चराया जाता है, ठीक है? कंगारू बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, सभी को पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के कंगारू सबसे फेमस। अब आते हैं वेल्ड। वेल्ड कहाँ पर देखा था आपने? साउथ अफ्रीका में, ये यहाँ पर, ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है? शीतोष्ण घास के मैदान है ये भी। और यहाँ पर गाय भैंस के साथ साथ यहाँ पर अंगोरा बकरी और मैरीना भेड़ का भी पालन किया जाता है। ओके, तो स्टेपीज के बारे में जानते हैं। स्टेपीज कहाँ पर है? यूरेशिया बताया था मैंने, यूरोप और प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया, ठीक है? और यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। ओके, पुस्ताज, पुस्ताज को बताया था कि हंगरी में मिलते हैं ये घास के मैदान। कैंटबरीज, कैंटबरी न्यूजीलैंड में, और ये थोड़ा सा अफ्रीका में भी मिलता है, सॉरी न्यूजीलैंड में ही मिलता है, ठीक है? और ग्रान चाको, ग्रान चाको ये जो घास के मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अर्जेंटीना और पराग्वे में मिलते हैं, ठीक है? और इसके आगे बढ़ते हैं हम, सर्वाधिक मजबूत लकड़ी, ये आगे क्या है देखते हैं थोड़ा सा। क्वेबेक्रो पाई जाती हैं, ठीक है, मजबूत लकड़ी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख झील और उनका विस्तार क्षेत्र। तो इसको मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसके बाद इसका मतलब मैप दिखाऊंगा आपको। तो कैस्पियन सागर कहाँ पर है? कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों से लगती है? कजाकिस्तान से, रूस से, तुर्कमेनिस्तान से, अजरबैजान से और ईरान से। इसकी ट्रिक तो वही है, आपको सभी को पता होगा, शायद नहीं पता हो तो जान लीजिए। तारीख, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, ठीक है? तो अब चलते हैं सुपीरियर झील।
सुपीरियर झील कहाँ पर है? ये है अमेरिका में। यहाँ पर ये अमेरिका है, बीच में ये 16 डिग्री वो हो जाएगी रेखा। तो यहाँ पर ये सुपीरियर झील ऐसे लगी हुई है अमेरिका में। ठीक है, अब आ जाते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? युगांडा, अफ्रीका में। अफ्रीका में इस जगह पड़ती है युगांडा। अफ्रीका विक्टोरिया झील युगांडा से लगती है, इसकी सीमा तंजानिया से लगती है, केन्या से लगती है। ओके, और टांगनिका झील, ये इसकी सीमा लगती है कोंगो से, तंजानिया से, जाम्बिया से और बुरुंडी से। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा मैप में। तो मैप में देखते हैं हम थोड़ा सा विक्टोरिया झील से लगने वाले देश। तो इसकी ट्रिक है, विक्टोरिया झील से लगने वाले जो है वो है कुत्ता। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक है और कुछ नहीं है ये। के से केन्या, यू से युगांडा और ता से तंजानिया। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है ये इतना, ये विक्टोरिया झील से जो नीचे का लग रहा है ये तंजानिया का है, ये है केन्या का इतना एरिया। और ये जो जितना भी लग रहा है ये एरिया ये है बुरुन युगांडा का। ठीक है, तो हमने अब ये देख लिया। तो ये थोड़ा सा मैप के साथ पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें अच्छे तरीके से हमें याद रहती हैं और लंबे टाइम के लिए दिमाग। तो ये है हमारी टांगनिका झील, ये पूरा जितना भी एरिया है ये टांगनिका झील हो गई। ठीक है, और ये अफ्रीका में है। ये तो हो गया इधर का, ये पूरा जो बेसिन है ये कोंगो का हो गया। ये यहाँ पर हो गया ये पूरा जाम्बिया का। और ये हो गया पूरा तंजानिया का इतना बेस, इतना एरिया ये पूरा। और ये हो गया छोटा सा ये इतना सा बुरुंडी। ठीक है, थोड़ा सा इसे अच्छे से देख लीजिए आप। ये हो गया तंजानिया, बुरुंडी, कोंगो और जाम्बिया। ओके, चलते हैं आगे। और ये था हमारा कैस्पियन सागर। मैंने बताया था तारीख, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, और यहाँ पर अजरबैजान हो गया। यहाँ पर ये इतनी सीमा ये रूस से लग रही है, ये कजाकिस्तान से लग गई, यहाँ पर ये तुर्कमेनिस्तान से, यहाँ पर ये ईरान से और ये अजरबैजान से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम तो देखते हैं थोड़ा सा बोर्नियो द्वीप के बारे में। बोर्नियो द्वीप जो है इस पर है 3 देश। एक तो इंडोनेशिया, ये पूरा द्वीप है ये बोर्नियो द्वीप। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा ऐसा द्वीप है जिस पर 3 देश बसे हुए हैं, या 3 राजधानियां भी पूछ सकता है। तो ये देखो, पहले इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर ये मलेशिया हो गया, और ये हो गई ब्रुनेई। यहाँ पर जो अभी लास्ट ईयर 2024 में हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे। तो अब इसके बारे में थोड़ा बोर्नियो द्वीप के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। तो बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, पहली बात। दूसरी बात है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है, और एशिया का सबसे बड़ा है द्वीप। ठीक है, और इस जिस पर 3 देश, 3 देशों का अधिकार है। पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, जो मैंने आपको बताया था। और विश्व के 5 बड़े से छोटे क्रम में, 5 द्वीप हैं बड़े से छोटे क्रम में। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन भाई हर बार पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे ही जाते हैं, इनको तो याद ही कर लो। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। उससे छोटा न्यू गिनी, उससे भी छोटा बोर्नियो, उससे भी छोटा मेडागास्कर या बे, और उससे भी छोटा बेफिन। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड। उससे छोटा ग्रीन न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन। तो अच्छे से याद हो गया होगा, आई होप। अगर यार पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं आए तो डिसलाइक करके आगे बढ़ जाए। तो एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा एक टॉपिक और देख लेते हैं। अक्सर मतलब क्रम में लगाने के लिए होता है कि ऊपर से दक्षिण से दक्षिण से उत्तर की तरफ, या उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब क्रम बताइए पहाड़ियों का। तो ये पहाड़ियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हम मतलब बता नहीं पाते, और क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। तो इसके में बताया गया है कि पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ क्रम सबसे पहले है नल्ला मलाई पहाड़ी। नल्ला मलाई कहाँ पर है आई? ये रही नल्ला मलाई। फिर उसके बाद वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा हिल, फिर नागरी हिल्स, फिर जावेदी। जावेदी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जावेदी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। और इसमें ये नल्ला मल्ला और वेलिकोंडा ये थोड़ा सा पूछी जाती हैं।
वेलिकोंडा, पालकोंडा किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। जावेदी तमिलनाडु में, और शेवराय ये भी पूछी जाती है। पंचमलाई, मधुमलाई, सिरुमलाई, ये सब मतलब मलाई अगर आ जाए तो वो तो वहाँ पर मिलेगी। मतलब 90% मलाई तमिलनाडु खा रहा है। ओके, चलते हैं थोड़ा सा आगे। और सॉरी, कार्डमम झील के कार्डमम हिल्स कहाँ पर मिलती हैं? ये तो यहाँ पर है तमिलनाडु में ही। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल कहाँ पर है? ये सॉरी, अन्नामलाई ये तमिलनाडु और केरल के पॉइंट पर मिलती हैं। नीलगिरी हिल्स कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के टिप पे मिलती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, भारत की महत्वपूर्ण झीलें। तो कौन कौन सी झील किस किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे, कि डल झील किस जगह है, बेम्बनाथ झील किस राज्य में पड़ती है। तो इस तरीके से तो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आप ध्यान रखना और नोट्स बनाते चलना है। मानस बल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। डल झील सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में। नागिन झील, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। और बेम्बनाथ झील, बेम्बनाथ झील है केरल में। ठीक है, अष्टमुदी झील, ये भी केरल में है। ये दो कहाँ पर है? अष्टमुदी और बेम्बनाथ झील, ये केरल में है। और पेरियार झील, ये भी केरल में है। चिल्का झील सबसे ज़्यादा लवणीय झील होती, लवणीय झील है ये। और लेगून लेगून झील भी है ओडिशा में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लोकटक झील मणिपुर में। यहाँ पर केबुलाम जाओ द्वीप पाए जाते हैं और संगाई हिरन भी। ठीक है, भटकल, भटकल भाई सुनने में लग रहा है कि खड़ी लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये हरियाणा में है। सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है भाई? हरियाणा में लगता है। तो सूरज कुंड की झील कहाँ पर होगी? हरियाणा में होगी। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ यार 2-3 बार पढ़ोगे आप आराम से याद हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अपना चपनाला झील। चपनाला झील कहाँ पर है? असम में। चंदोबी झील कहाँ पर है? असम में। ठीक है, हाफलॉन्ग, हाफलॉन्ग झील भी, ये भी असम में है। फुलहर, फुलहर भाई ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये गोमती नदी का बांध है एक, उस पर है, उस पर ही मतलब उसके पीछे जो पानी भरा हुआ है उसको फुलर झील कहते हैं। ठीक है, पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। जैसे ये हो गया यहाँ पर, ये इस जगह, ये पूरा आंध्र, थोड़ा सा इसमें आंध्र प्रदेश आ रहा है और ये आधा तमिलनाडु आ रहा है। तो पुलिकट, चेम्बर मक्कम झील कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। काली वैली, ये भी तमिलनाडु में है। तो भाई ये तो काली वैली और ये पुलिकट, ये तो याद रखना। रेणुका जी झील, ये हिमाचल प्रदेश में। और घेपन, घेपन तो पूछा गया है कई बार, तो हिमाचल प्रदेश में है ये। घेपन को थोड़ा सा याद रखना, और बाकी सब याद ही रखने हैं, मतलब पूछे ही जाते हैं ये सब चीज़ें, पर घेपन भी पेपर में आया हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा सा विश्व के मरुस्थल और उनके विस्तार, देश और क्षेत्र। तो हम देखते हैं अटाकामा का मरुस्थल जो है वो चिली, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना से सीमा साझा करता है। कहाँ पर है ये है अमेरिका में, साउथ अमेरिका सॉरी। ठीक है, ये चिली इतने एरिया में जो है ये है यहाँ पर साउथ अमेरिका में, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये कहाँ पर है? अटाकामा का मरुस्थल। अब आ जाते हैं कालाहारी का मरुस्थल। ये कहाँ है? बोत्सवाना में। तो बोत्सवाना का थोड़ा सा साउथ अफ्रीका का नक्शा बना लिया, ये हमारा बोत्सवाना, नामीबिया, ये वाला बेल्ट हो गया। तो ये यहाँ पर हो गया कालाहारी का मरुस्थल। अब आ जाते हैं अरब का मरुस्थल। तो अरब का मरुस्थल कहाँ पर है? ये हमारा एशिया में है। जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन और अमीरात सॉरी। तो ये हम देखते हैं, जैसे हमारा ये पूरा जो बेल्ट है, ये प्रायद्वीप जो है, इसमें ये कई सारे देश लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये पूरा सऊदी अरब हो गया, यहाँ पर कुछ देश हो गए। तो इसमें ये मिलता है हमारा अरब मरुस्थल। ठीक है, गोबी का मरुस्थल ये मंगोलिया और चीन में पड़ता है। अभी मैं इसे मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा तो अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, तो विक्टोरिया झील हो गई, विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, सॉरी विक्टोरिया झील तो फिर अफ्रीका में है। विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, विक्टोरिया नदी भी है एक,
तो वो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। पेंटागोनिया का मरुस्थल, ये सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में और चिली में है। थार का मरुस्थल, भाई ये तो अपना देश के अंदर है, भारत और पाकिस्तान के अंदर। तो गाइज थोड़ी सी आवाज़ अगर स्लो लगे तो आप 1.5 की स्पीड पे देख लेना। तो हम आ गए हैं मैप पर, थोड़ा सा अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं मैप। तो थार का मरुस्थल कहाँ पर है? ये है भारत में, ये देख लो यहाँ पर, ये अपना छोटा सा भारत हो गया है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में। और ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया, ग्रेट ऑस विक्टोरिया मरुस्थल हो गया और गिब्बन मरुस्थल हो गया। ये कहाँ पर है? ये हमारे हो गए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और कालाहारी मरुस्थल ये रहा, अफ्रीका जो द्वीप है, ये यहाँ पर बोत्सवाना और नामीबिया और थोड़ा सा साउथ अफ्रीका में भी लगता है, ठीक है। और नामी मरुस्थल जो होता है ये नामीबिया में है। और हो गया हमारा पेंटागोनिया का शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल का मतलब होता है कि यहाँ पर रेत नहीं होता, यहाँ पर बर्फ होती है बहुत ज़्यादा। तो ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में, ओके। तो अब आ जाते हैं अटाकामा का मरुस्थल, उत्तरी चिली में, ये मैंने जो बताया था आपको, बोत्सवाना, चिली, तो इन सब क्षेत्रों में पड़ता है। सहारा का मरुस्थल, सहारा का जो मरुस्थल है ये काफ़ी सारे देशों में फैला हुआ है, ठीक है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा, इन सब क्षेत्रों में। अब थोड़ा सा देखते हैं आगे इसके बाद, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये कहाँ पर है? ये है अरेबियन मरुस्थल, ठीक है। और ये इसमें ये 10 देशों में फैला हुआ है, अरेबियन मरुस्थल, ओके। तो ये अरेबियन मरुस्थल तो यार काफ़ी सारे देशों में फैला हुआ है, ठीक है, ओके। अब चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब क्या रह गया हमारा? ये सोनोरन मरुस्थल, ये अमेरिका में पड़ता है। ग्रेट बेसिन शीत मरुस्थल, ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? अमेरिका में। गोबी का मरुस्थल, ये मंगोलिया और चीन में है। तकलामकान, टकलामकान भाई चीन में है। लद्दाख का शीत मरुस्थल भारत में है। काजिलकुम मरुस्थल जो है ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है, यहाँ से है, ये रहा, ओके। काराकुम मरुस्थल जो है ये तुर्कमेनिस्तान में है। तो यहाँ पर हो गए हमारे सारे मरुस्थल, जितने भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल थे वो हमने कर लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक हमारा क्या है? कोयले के प्रकार। ये तो भाई हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कोयले के जो प्रकार होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोयला, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा किस में, सॉरी, कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में पाई जाती है? तो जैसे कार्बन, वाष्प, जल की मात्रा आधार के आधार पर हम भारतीय कोयलों को 4 प्रकार में बांटते हैं, ठीक है। पहला हो गया एंथ्रेसाइट कोयला, फिर ब्यूटिमिनस कोयला, फिर लिग्नाइट कोयला और चौथा है पीट कोयला। तो सबसे जो अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट में मतलब क्यों फायदेमंद होता है ये, मतलब जब फर्स्ट क्वालिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 95% कार्बन होता है और राख 5% होती है, ठीक है। और धुआं नहीं, मतलब धुआं की मात्रा कम होती है, और ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मिलता है। अब आ जाते हैं ब्यूटीमिनस कोयला, सॉरी, बिटुमिनस कोयला। ये सेकंड क्वालिटी का है और इसमें 55 से 80% कार्बन होता है और 20% राख होती है। तो ज़्यादातर, और ये जो कोयला मिलता है हमारा, ये सबसे ज़्यादा मिलता है गोंडवाना वाले क्षेत्र में। गोंडवाना वाला क्षेत्र मतलब कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा भारत है छोटा सा, तो इसका जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया है, और उड़ीसा हो गया, तो ये वाला जो बेल्ट है ये पूरा गोंडवाना लैंड है। तो इसमें कोयले की मात्रा सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा ही है बिटुमिनस कोयला, ओके। तो देश का जो 90% जो कोयला मिलता है वो इसी बेल्ट से मिलता है, गोंडवाना वाले बेल्ट से, ठीक है। और भारत में यह क्षेत्र देश के कुल एक 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 कोयला क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है भाई, 80%, ठीक है। लिग्नाइट कोयले के बारे में देखते हैं। लिग्नाइट कोयले में कुछ नहीं है, बस ये 40%, 40 से 55% कार्बन होता है, तो 45% राख होती है इसमें। और
अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये मिलता कहाँ पर है। तो इसमें गंधक की भी मात्रा होती है थोड़ी, 2 से 7% के कारण होती है। और ये मिलता कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का भी कौन सा क्षेत्र है? नवेली, मन्नारगुंडी। राजस्थान, मेघालय, असम। असम का भी माकुम क्षेत्र है। वेल्लोर, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। भाई दार्जिलिंग बहुत अच्छा क्षेत्र है, इसमें तो घूम के जाना है, घूमने जरूर जाना चाहिए। चौथा क्वालिटी का होता है पीट कोयला। ये बहुत लो क्लास कोयला है। इसमें 40% से भी कम ही मतलब रा वो होता है कार्बन, और अधिक राख होती है और धुआं बहुत ज़्यादा देता है ये कोयला। ठीक है, निम्न कोटि का कोयला होता है और आर्द्रता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा कोयले से रिलेटेड पार्ट खत्म। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब पेपर में कोई भी एग्जाम हो तो उसमें तो आना ही आना है। ठीक है, ये है हमारे भारत का अंटार्कटिका मिशन। मतलब अंटार्कटिका में जो जो मिशन चल रहे हैं, 3 मिशन है। एक तो दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री। तो उसके बारे में है। तो गिरिराज सिरोही जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पह, पहला मतलब प्रथम भारतीय थे जो मतलब वहां पहुंचकर इन्होंने ये दक्षिणी गंगोत्री अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, 1982 में। तो दक्षिणी गंगोत्री मिशन कब शुरू हुआ था? 1982 में। है भारत के अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री जो है 1983 में स्थापित किया गया, और अब वह नष्ट हो चुका है। सॉरी, इसकी शुरुआत जो इन्होंने सॉरी इसका अंटार्कटिका अभियान दल जो शुरू किया था, ये जूही कासिम के नेतृत्व में शुरू हुआ था 1982 में। पर इसकी स्थापना जो हुई थी वो और क्या नाम है, दक्षिणी गंगोत्री की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1983 में, जो कि अब नष्ट हो चुका है, अब नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया था कि 1982 में उसकी स्थापना हुई थी, अब वो नष्ट हो जो हाँ 1983 में स्थापना हुई थी, अब नष्ट हो चुका है। तो 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, और लार्स लार्समन हिल ने भारत ने लार्समन हिल के नेतृत्व में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्टार्ट किया था। ठीक है, भारती की स्थापना की थी। तो 1983 में क्या बना? दक्षिणी गंगोत्री। फिर उसके बाद 1989 में हमारा मैत्री शुरू हुआ। ठीक है, अब 2011 में भारती शुरू हुआ। तो अब भारती से ये तो काम करना बंद कर दिया है। अब जो वर्तमान में जो चल रहे हैं वो मैत्री और भारती चल रहे हैं। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरओ में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अदर एसएससी क्वेश्चन, एसएससी एग्जाम्स में भी, और अदर जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक मतलब ऐड किया है। हमारा एक नया टॉपिक, भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ऐसा है जो हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है? वही राजस्थान में। ठीक है, बांसवाड़ा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है। काकरापारा कहाँ पर है? काकरापारा, खाकरापारा, तो ये गुजरात में है। और मीठी वर्डी ये गुजरात में है। तारापुर जो है ये 1969 में शुरू हुआ था। सबसे पहला जो नाभिकीय संयंत्र है ये तारापुरी था जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ। ठीक है, जेतपुर में भी एक संयंत्र है नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र में है। केगा केगा कर्नाटक में है। कलपक्कम कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में। और हरिपुरा ये पश्चिम बंगाल में है। और ये कोवाडा कोवाडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और ये है एक कुडनकुलम। कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा भी क्या मारना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा मैप के थ्रू देख लेना तो अच्छे से याद हो जाएगा ये। थोड़ा सा मैं नीचे और बता देता हूँ यहाँ पर आके।
देख लेते हैं। कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। तारापुर महाराष्ट्र में। केगा कर्नाटक में। कलपक्कम तमिलनाडु में। रावतभाटा गुजरात राजस्थान में। काकरापारा गुजरात में। और जेतपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक। मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और हमारे हमेशा गलत होते हैं, ये फैक्ट है यार। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम आरओ में भी आया था 2021 वाले बैच से। उसमें यही क्वेश्चन था कि मैक्सिको में कौन सी कृषि पाई जाती है। तो स्थानीय नाम है स्थानांतरित कृषि, जैसे हम झूम के कृषि जानते हैं उसी तरह से कि विदेशों में क्या नाम दिए जाते हैं। रे कृषि वियतनाम में है। तावी कृषि मेडागास्कर में। मसोल कृषि कॉन्गो में। फंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में। लोगन पश्चिमी अफ्रीका में। कोमील मैक्सिको में। ठीक है, और मिल्पा मिल्पा युकाटन और ग्वाटेमाला में। इतना कुछ ज़्यादा याद देखना तो नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट ही बता देता हूँ थोड़ा सा। वेनेजे वेनेजुएला में। कोनिको ब्राज़ील में। रोका और म्यांमार में ये देख लो। तोंगयान तोंगया ये हो गया म्यांमार में। इकिगिन काइगिन सॉरी काइगिन फिलीपींस में हो गया। और चेना हो गया श्रीलंका में। और कोई ये और देख लो आप थोड़ा सा। लदांग लदांग कहाँ पर है? जारवा और सॉरी जावा और इंडोनेशिया में। तमराई थाईलैंड में है। बस इतना ही हो काफ़ी है। ये और चेना तोंगया काइगिन। ठीक है, रोका और जो बाकी ऊपर बताएं वो देख लो। ये एक ऐसा टॉपिक है मतलब जो पूछा ही पूछा जाता है ज़्यादातर। 8 प्रमुख उद्योगों का भारांश घटते क्रम में। मतलब भारत के जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़े उद्योग में कौन सा क्रम किसका सबसे ज़्यादा है? मतलब भारत के 8 प्रमुख उद्योग हैं। एक तो रिफाइनरी उत्पादन उद्योग, रिफाइनरी हो गया। बिजली हो गया। इस्पात हो गया। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। लगभग 40% जीडीपी का हिस्सा है ये। ओके, थोड़ा सा इसे अच्छे से याद कर लेना। ये एग्ज़ाम के पास में आके बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी याद करने की, ये फैक्ट है। क्योंकि वो सिंपल सी बात पूछ लेगा कि भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से कौन सा नहीं है, तो आप बता सकते हो अगर आपको याद होगा तो। एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं जरा, जल स्रोत और जल भंडार कहाँ पर कितना है। महासागरों में टोटल हमारे पास 100% जल है। ठीक है, उसका कितना कितना परसेंट है हमारे पास? महासागरों में 97.25% जल है। हिमानियों और हिम टिप्पियों पर टिप्पणियों पर सॉरी हिम चोटियों पर यार 2.05। ठीक है, भूमिगत जल कितना है हमारी जमीन के अंदर? वो 0.68। और झीलों में कितना? अरे वाह, झीलों में इतना सारा जल है 0.01। मृदा में नमी कितनी है? 0.05। अब बस इतना काफ़ी है। सॉरी, नदियों में कितना है? 0.001। इतना जल है, बताओ। बाकी इतना कुछ याद करने के लिए नहीं है, ये याद कर लो। ये पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अक्सर मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पारंपरिक खनिज को, वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं। तो हम देखते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में क्या है? खनिज तेल। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मतलब है जो पहले से ही मतलब हमारी प्रकृति में थे, और नए मतलब जो हमने बनाए हैं जिससे हमारा मतलब ग्लोबल वार्मिंग ना हो, पोल्यूशन ना हो, तो वो होते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो अभी पारंपरिक देख लेते हैं। खनिज तेल जलाएंगे तो भाई कार्बन निकलेगा। प्राकृतिक गैस उससे भी निकलता है पर कम मात्रा में। चारकोल हो गया, सूखा गोबर हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गया। तो ये हमारे प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब चलते हैं आगे। गैर पारंपरिक, ये है हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है,
जैसे सौर ऊर्जा, कोई पोल्यूशन नहीं है। पवन ऊर्जा से कोई सोल्यूशन पोल्यूशन नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई, सेल गैस हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई। परमाणु ऊर्जा मतलब जैसे जो परमाणु जो होते हैं नाभिक के, यूरेनियम जो हो गया, तो यूरेनियम को हम क्या नाम है, हीट कराते हैं, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे परमाणु ऊर्जा बनती है। भूतापीय ऊर्जा हो गई, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा मतलब होता है कि जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो गर्म झरने होते हैं, वहां पर इससे बिजली बनाई जाती है, तो भूतापीय ऊर्जा। तो अब देखते हैं एक नया टॉपिक, ज्वालामुखी और देश। पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू चीज कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सबन काया। सबन काया ज्वालामुखी कहाँ पर है? पेरू में, ठीक है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में, एटना इटली। कोलिमा मैक्सिको में, कोली की माँ मैक्सी में, भाई ट्रिक है और कुछ नहीं है, ठीक है। मेरापी, मेरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। किनाबालू, किनाबालू मलेशिया में, ठीक है। किना, कितना बालू, बस मल मल के निकाल दो उतना बालू, और कुछ नहीं है। अलबुर्ज, अलबुर्ज कहाँ पर है? ईरान में है। अकांका गुआ, ये अर्जेंटीना में ज्वालामुखी है, ठीक है। क्लीमंजारो, क्लीमंजारो तंजानिया में है। माउंट रेनियर, माउंट रेनियर काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये अमेरिका में है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हमारे पास। माउंट एटना इटली में, ये तो हो गया। पेरिकुटीन, पेरिकुटीन पूछा गया कई बार है, मैक्सिको में, ठीक है। और मैंने ऊपर भी बताया था मैक्सिमो, कोलिमा कहाँ पर है? मैक्सिका, मैक्सिको में, ठीक है। और माउंट एपो, माउंट एपो कहाँ पर है? फिलीपींस। एप्पी पील, एप्पी पी के हमें काफ़ी अच्छा फील होता है, तो माउंट एपो फिलीपींस। क्राकाटोआ, क्राकाटोआ कहाँ पर है? इंडोनेशिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा अच्छे से एक दो बार और देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये है कुछ फैक्ट्स जो पूछे जा चुके हैं कई बार, और अब भी आगे भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे चाय का बोर्ड हो गया, चाय का बोर्ड कहाँ पर मिलता है? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है? गुंटूर में। तो हम कई बार लगाते थे कोलकाता में, पर कोलकाता में नहीं है ये गुंटूर में है तंबाकू बोर्ड, ठीक है। और गुंटूर मतलब ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा ध्यान दिमाग पे जोर ना डालें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मसाला बोर्ड कहाँ पर है? मसाले कहाँ पर थे? कोचीन में, केरल में। कॉफ़ी, कॉफ़ी तो बहुत अच्छी चीज़ है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर उगती है? कर्नाटका में। और रबर, रबर जो मिलेगी हमें कोट्टायम, कोट्टायम मतलब केरल में, ठीक है। और राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर है? पुणे में। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड, ये है कोलकाता में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कोलकाता में ही होता है। ओके, चलते हैं आगे।